श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का पंचाशः सर्गा अथवा 55वां सर्ग। अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्मदंड लेकर उनके सामने खड़ा हो जाना। ततस्तानाकूलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहितान् वसिष्ठश्चोदयामास कामधुकसृजयोगतः। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनो अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तस्या हुंकार तो जाता काम्बोजारविसन्निभाः ऊदसश्चाथ शंभूता वरवरा शास्त्रोपाणयः। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया, उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए, दंड से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनिदेशाच यवना सकंदे साक्षिका स्मृता रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च हारिताः सगिरात का। योनि देश से यवन और शक देश गोबर के स्थान से एक उत्पन्न हुए। गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए, रोमकूपों से म्लेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। तैस्तन्यसूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् शब्दातिगजं शाश्वं शरथं रघुनंदनम। हे रघुनंदन, उस सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। दृष्ट्वा सूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्र सुतानां तु शतं नानाविद्यायुधम् अभ्यधावन् सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां परम् हुंकारेणेव तान् सर्वान् निर्ददाय महानसी। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। ते सासुरथ पादाता वसिष्ठेन महात्मनम भस्मीकता मुहूर्तेन विश्वामित्र सुतास्तथा। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए।
दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं चाशुं सुमहाशेषः साव्रीडं चिन्त्याविष्टो विश्वामित्रो आभवत्तदा। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र निर्वेगो भग्नद्रंष्ट इवोर्गाम उपरक्त इवादित्या सद्यो निष्प्रवृत्तम प्रामताम गता। समुद्र के समान का सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प को के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। हत पुत्र बलो दीनो लून पक्षी योद्विजहम हर सर्वबलोत्साहो निर्वेदम संपद्यत। पुत्र और सेना दोनों के सब मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। शापुत्रमेकं राञ्जाय पालयेति नियोज्यचां पृथ्वीं पुत्र धर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत। उनके एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। सागत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्निरो रगसेवितं महादेव प्रसादार्थं तपस्तेपे महातपः। हिमालय के पास भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। केनचिन तत्कालीन देवेशो वृषभ ध्वजः दर्श्यामास वरदो विश्वामित्रं महामुनि। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभ ध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा किमर्थं तप्यसे राजन् ब्रूहि यत्ते विवेक्षितं वरदो अस्मि वरो यस्ते कांचिता सो अभिधीयताम्। राजन, किस लिए तप करते हो? बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना हो, अभीष्ट हो, उसे कहो। यो मुक्तस्तु देवीन विश्वामित्रो महातपः प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो आब्रवीदिदम्। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ शांगोपांगोपनिषदा शरहस्या प्रदीयताम्। निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हो तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गंधर्व यक्ष राक्षसो प्रतिभान्तु ममानघ। तव प्रसादात् वह देव ममेप्सितम्। अनग देवताओं, दानों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों, वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए।
एवमस्त्वति देवेशो वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा प्राप्चारस्त्राणि देवेशान् विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णो अभवत् तदा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव से अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया और वे अभिमान में भर गए। विवर्धमानो वीर्येण समुद्रयो पर्वणि हतम मेने तदा राम वशिष्ठम ऋषिषत्तमम्। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ाव मानने लगे। श्री राम उन्होंने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। ततो गत्वा आश्रम पदम मुमोचास्त्राणि पार्थिवा तपोवनम नाम निर्दग्धम चास्तु तेषाम। फिर तो वह पृथ्वी पति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। उदीर्यमाणमस्त्रं तद्विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुनयां शतशो दिशः। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठस्य चाये शिष्टा शिष्या, वशिष्ठस्य चाये शिष्या ये चावे मृग पक्षिणाम विद्रवंती भयाद भीता नाना दिग्भ्यान शास्त्रसाम। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां के पशु और पक्षी थे, वे शास्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। वशिष्ठस्यास्त्रं पदम शून्यमासीन महात्मना मुहूर्तम्यो निशब्दमासीदीर्ण सन्निभम। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। दो ही घड़ी में उस पर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वदितो वे वशिष्ठस्य मामेरिति मुहुर्मुहुः नास्याम्यद्य गाधेयं निहारमि भास्करम्। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। यो मुक्त्वा महातेजा वशिष्ठो जप्तांबराम विश्वामित्रं तदा वाक्यं रारसोऽस्मिदुं ब्रवीत्।
जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले, आस्मरं च संबद्धं यदो विनाशितो वानिशी दुराचारो हि अनुमूढ़स् तस्मात् त्वं न भविष्यति। अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसीलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। इत्युक्त्वा परम क्रुद्धो दंडमुद्यम्य शतपरां विधूम्यो कालाग्निरं दंडमिवापरम। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचाशः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री